तो चलिए आज हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, ठीक है। तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में कुल 42 पुरस्कार जो थे वितरित किए गए। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो कुल मतलब इस बार 2023 में कितने पुरस्कार को वितरित किए गए हैं? तो 42 पुरस्कार को वितरित किए गए। ठीक है, कौन सी मंत्रालय देती है? तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, जिसका भूतपूर्व नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम बदल कर क्या रखेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को मिला है ये पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? दो तो लोगों को। 2 लोगों को मिला है। किनको मिला है? तो ध्यान में रखना है। तो चिराग और श्री चिराग सार्थक। शेट्टी को मिला है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है, और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला है। ठीक है, दोनों के दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। किनको मिला है? तो चिराग शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को मिला है। ध्यान में रखना है, दोनों को दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया है। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार, फिर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो क्या बताएंगे? तो 15 लाख रुपए है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार राशि की बात करें, 15 लाख रुपए है। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार मिला 15 नहीं 26 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला है? तो 26 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब बात करेंगे इसमें खेल से कौन कौन संबंधित, किस खेल से कौन संबंधित है, वो हमें याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बात, ओजस परवीन देवताले किस खेल से संबंधित? ओजस परवीन देवताले, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। किस खेल से संबंधित? ठीक है, तीरंदाजी से। ठीक है, किससे? तो ध्यान में रखना, तीरंदाजी से ये संबंधित है, ध्यान में रखना है। उसका दूसरी अदिति गोपीचंद स्वामी किससे सन है? अदिति गोपीचंद, तीरंदाजी वो भी तीरंदाजी से। ठीक है, तो अदिति गोपीचंद, ओजस परवीन देवताले, दोनों को दोनों तीरंदाजी से क्या है? संबंधित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शिव शंकर एम एथलेटिक्स है, पारुल चौधरी एथलेटिक्स है, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी है, आर वैशाली की बात करेंगे शतरंज से है। ठीक है, मोहम्मद शमी की बात करेंगे जानते हैं क्रिकेट से है, अनुष अग्रवाल की बात करें घुड़सवारी से है, सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी डेसे से है, दीक्षा डागर की बात करें गोल्फर है, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से है। ठीक है, पुखरा पुखराम बस सुशीला चानू, ठीक है, हॉकी से है। पवन कुमार की बात करेंगे कबड्डी से है, रितु नेगी कबड्डी से है, सुश्री नसरीन की बात करें खो खो से है, सुश्री पिंकी की बात करेंगे लॉन बॉल से। ठीक है, श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी है, सुश्री ईशा सिंह की बात करेंगे निशानेबाजी से, सुश्री का मतलब सी अनमैरिड। ठीक है, श्री हरविंदर पाल सिंह संधू की बात करें स्क्वैश से है, अहिका मुखर्जी की बात करेंगे टेबल टेनिस से है, श्री सुशील कुमार की बात करें कुश्ती से है, अंतिम पंघाल की बात करें ये भी कुश्ती से है। ठीक है, सुश्री नाओरोम रोसिबिना देवी बुसू से है। ठीक है, सुश्री शीतल देवी की बात करेंगे तो पैरा तीरंदाजी से। ठीक है, श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से है। ठीक है, अब प्राची यादव की बात करेंगे तो पैरा कैनोइंग से है। ठीक है, जिसको पैराडोंग आई थिंक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो मात्र 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं कुछ फेमस नाम है जो कि कई बार एग्जाम में आते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सुश्री आर वैशाली का संबंध किसके? आर वैशाली से किस खेल से संबंध है? शतरंज से। चेस। दीक्षा डागर का संबंध किससे? दीक्षा डागर का संबंध क्या बताएंगे? गोल्फ। गोल्फ से है। ठीक है, दीक्षा डागर का संबंध की बात करेंगे गोल्फ से। ठीक है, बात करेंगे बताना है आपको। ठीक है, पवन कुमार का संबंध किस खेल से? पवन कुमार का कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किससे? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का शूटिंग। निशानेबाज। शूटिंग से। सुनील कुमार का संबंध किससे? सुनील कुमार रेसलिंग। अंतिम पंघाल का संबंध किससे? अंतिम पंघाल रेसलिंग। शीतल देवी का संबंध किससे? शीतल देवी का पैरा तीरंदाजी। तीरंदाज। इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी का संबंध किससे है? ब्लाइंड क्रिकेट। प्राची देवी का बताएंगे, सॉरी प्राची यादव है, नॉट देवी। पैरा कैनोइंग। पैरा स्विमिंग।
पैरा कैनोइंग, ठीक है, ध्यान में रखना है। अहिका मुखर्जी का संबंध किसे? अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। मोहम्मद शामी, क्रिकेट, अदिति गोपीचंद, आर्चरी, आर्चरी, पारुल चौधरी, एथलेटिक्स, बिल्कुल ठीक है, पारुल एथलेटिक्स। आप बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। दो श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर होता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो पुरस्कार की राशि जो होती है 15 लाख रुपए होती है, ठीक है। रेगुलर में 10 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो इसके तहत 3 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में कोचेज को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें नियमित श्रेणी में भी 5 लोगों को दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2023 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम, जिसको मका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय के लिए होता है, ठीक है। कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, जो कि 2 श्रेणी में होता है, एक रेगुलर होता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। एक होता है अर्जुन पुरस्कार होता है, एक सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, ठीक है। अब आते हैं पद्म पुरस्कार 2024। तो 3 प्रकार के पुरस्कार इसमें आते हैं, ठीक है। कौन होता है? पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है, ठीक है। ध्यान रखें कौन कौन होता है। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है, ठीक है। ये पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो 1954 से प्रदान किया जाता है। कब से प्रदान किया जाता है क्या बताएंगे? तो 1954 से इसको प्रदान करते हैं, ठीक है। 2024 में, ठीक है, 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई तो क्या बताएंगे? तो 132, ठीक है, 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 2024 में। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? पद्म विभूषण 5, 5 लोगों को मिला, ठीक है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 70 लोग। पद्म श्री कितने लोगों को मिला? 110 लोगों को मिला, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें पद्म विभूषण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण पद्मश्री से उतना प्रश्न नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा पद्म विभूषण से ही पूछा जाएगा। तो श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है, तो सार्वजनिक मामलों में दिया गया, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति है, ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है, दलित के बड़े चेहरे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इनको ध्यान में रखना। श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है, मरणोपरांत मिला, सार्वजनिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, बिहार से संबंध रखते हैं। और बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं इनका? तो क्या बताएं कौन सा जिला है? वैशाली, तो जिला का नाम क्या है? वैशाली, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जिला का नाम क्या है? वैशाली जिला से क्या है इनका संबंध है, ठीक है। सुश्री बैजंती माला बाली की बात करेंगे तो गायक थी, जिंदा ही है ना, सॉरी, अभी। कला से संबंध है इनका, ठीक है, शास्त्रीय संगीत से, तमिलनाडु की है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है, कला से संबंध है इनका और तमिलनाडु से ही संबंध रखते हैं। श्री कुनीडेला चिरंजीवी की बात करेंगे तो चिरंजीवी के बारे में आप जान रहे, रामचरण के पिताजी है, पता ही होगा। कला से संबंध है, ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो इन लोगों को मतलब क्या दिया गया? इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। वेंकैया नायडू जी को, श्री बिंदेश्वरी पाठक जी को, सुश्री बैजंती माला जी को, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी को और श्री चिरंजीवी जी को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान में आपको रखना है किनका कौन सा क्षेत्र है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो पद्म भूषण कितने लोगों को? 12 लोगों को इस बार पद्म भूषण कितने लोग दिया है? 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। तो इस बार आपको ध्यान में रखना है, इसमें 8 विदेशी या फिर एनआईआर भी शामिल है, ठीक है। टोटल पुरस्कार में 9 मरणोपरांत लोगों को दिया गया और जिसमें 30 महिलाएं भी शामिल है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, मैं भी कहीं पूछे तो। मरणोपरांत एम फातिमा बीबी जी को दिया गया, जानते हैं, केरल से संबंध रखती है और सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सामान्य न्यायाधीश थी, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या थी? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी। इनको सार्वजनिक मामलों में, ठीक है, केरल से संबंध रखती है, इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। श्री होर्मुसजी एम कामा को भी मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को भी दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सीताराम जिंदल को दिया गया है, यंग लिव को दिया। यंग लिव को जानते हैं क्या चीज के है? बहुत नामित चेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं क्या चीज के लिए जाने जाते हैं यंग लिव? अरे वो कौन सी ताइवान की कौन सी बड़ी कंपनी है जो कि चीप की? वो फॉक्सकॉन, am I right?
फॉक्सकॉन के ये हेड है आई थिंक, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, फॉक्सकॉन के हेड है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भारत जो है चाहती है अपने यहाँ करने के लिए, इसलिए यंगलू को भी दिया गया, ठीक है। ताइवान से, ठीक है, चाइना काफी नाराज हो गया था। देन इंडिया सेट, मैं आपको सीरियसली नहीं लेता। अश्विन बालचंद मेहता जी को दिया गया, सत्यव्रत मुखर्जी को भी दिया गया, श्री राम नाईक को दिया गया, ठीक है। राम नाईक जानते हैं क्या, तो राज्यपाल रहे थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे राम नाईक साहब, ठीक है। इनका भी देहांत हो गया ना, राम नाईक का। वो थॉमस को नहीं लिखा है सर। लेकिन आई थिंक देहांत हो चुका है इनका, ठीक है। आई थिंक उस समय राज्यपाल थे जिस समय अयोध्या वाला विवाद जो आया था, राम नाईक एक बार चेक कीजिए था, उसी समय आई थिंक जिस समय विवादित ढांचा को गिराया गया था उस समय आई थिंक थे, ठीक है। तेजस मधुसूदन पटेल को दिया गया है, ओलानचेरी राजगोपाल को दिया गया है, श्री दत्तात्रेय अंबदासा मयाल उर्फ राजदत्त को दिया गया, कला में दिया गया है, ठीक है। श्री तोगदान रिनपोछे को दिया गया है, श्री प्यारेलाल शर्मा को दिया गया, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया गया, श्री अभी सुश्री जीवित है सर। जीवित है, उसी समय थे ना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही है ना। हाँ हाँ। उषा उथपू को दिया गया है, श्री विजय 14 कांत से जी को 19 दिया गया, तक। 14 से 19 तक रहे, अच्छा 14 से 19 तक रहे। श्री कुंदन व्यास को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, मे भी कहीं पूछा जा सकता है। बस ध्यान में रखो 17 लोगों को दिया, ये तो आपको मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, या जो पद्म विभूषण जो है मुंह पे रटा होना चाहिए, इसमें कोई कठिन नाम भी नहीं है, ध्यान में रखेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन सब का नाम याद करना थोड़ा कठिन है। 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 110। 110। बिल्कुल, जिसमें से खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित है, ठीक है। जोसान चिनप्पा, रोहन बोपन्ना, उदय विश्वनाथ देश पांडे, गौरव खन्ना, सत्यदेव सिंह लोहिया, हरविंदर सिंह, पूर्णिमा महतो। इसमें से कितना का नाम आप लोग जानते हैं, किसी खेल से संबंधित है, कितने का नाम सुने हैं? एक तो रोहन बोपन्ना का नाम पक्का सुने होंगे आप। पूर्णिमा महतो आई थिंक झारखंड से है ना, पूर्णिमा महतो झारखंड से है क्या ये पूर्णिमा महतो, ठीक है। तो इनको भी मिला है, ठीक है। तो 114 लोगों में से कितने लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग का नाम दिया हो जो कि खेल से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कुछ और भी पुरस्कार, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कितने नंबर का ऑस्कर था ये? 96 नंबर का ऑस्कर था। पूर्णिमा में तो झारखंड का मुझे लग रहा था, ठीक है। ध्यान में रखें तो ये जमशेद आर्चर है, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, सॉरी कितने लोगों को बोलना हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर जो है कितने नंबर का है ये, ठीक है। तो 96 है, कितने नंबर का है? 96 है, ठीक है। लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया, जहां पे हॉलीवुड है लॉस एंजलिस में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, कौन सी फिल्म जो थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी ऑस्कर में 96 नंबर के ऑस्कर में? ओपेनहाइमर। कौन सी फिल्म बनी? ओपेनहाइमर। देखा आप लोगों ने ओपेनहाइमर? बहुत सीरियस फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नोलन की बात करेंगे, ओपेनहाइमर के निर्देशक है, डायरेक्टर है, इसको ध्यान में रखना है। अभिनेता की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सिलियन मर्फी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो एमा स्टोन बनी है। किस फिल्म की एमा स्टोन? तो पुअर थिंग्स के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे फिल्म ओपेनहाइमर रहा ऑस्कर में। निर्देशक की बात करेंगे, क्रिस्टोफर नोलन रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, सिलियन मर्फी रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, एमा स्टोन रही है, जो कि पुअर थिंग्स की है, ठीक है। 95वां ऑस्कर, 95 नंबर का जो ऑस्कर हुआ 2023 में, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में नाटू नाटू और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के रूप में द एलिफेंट विस्पर्स को चुना गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड आता है, एक होता है बाफ्टा आता है, ठीक है ना। बाफ्टा को कौन सा देश देता है? बाफ्टा को, ठीक है, ये ब्रिटिश अवार्ड है, ठीक है। क्या है ये? तो ब्रिटिश अवार्ड है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अमेरिकन ही है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब में कौन रहा? ओपेनहाइमर, ठीक है। और बाफ्टा में भी ओपेनहाइमर, ऑस्कर में भी ओपेनहाइमर। अभिनेता ऑस्कर में भी सिलियन मर्फी, गोल्डन ग्लोब में भी सिलियन मर्फी और बाफ्टा में भी सिलियन मर्फी। बदल क्या रही है? तो बदल अभिनेत्री रही है, ठीक है। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एमा स्टोन।
एमा स्टोन थी, ठीक है। बाफ्टा में कौन है? बाफ्टा में भी एमा एमा स्टोन, ठीक है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन हो जाती है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चेंज हो गई, ठीक है। बाकी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, ऑस्कर में भी क्रिस्टोफर नोलन, और गोल्डन ग्लोब में भी क्रिस्टोफर नोलन, और बाफ्टा में भी क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है। बदल कौन रही है सारे ही चीजों में? तो अभिनेत्री बदल रही है, वो भी केवल गोल्डन ग्लोब में। गोल्डन ग्लोब में अभिनेत्री कौन है? लिली ग्लैडस्टोन है। बाकी सारा ही कुछ क्या है? सेम है, इसीलिए आपको गलती नहीं करना है। अब आते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल, तो थोड़ा चलेंगे यूरोप में। कांस कहाँ पे होता है? तो कांस जो होता है फ्रांस में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? फ्रांस में। तो अमेरिका के दो तो देख लिए, गोल्डन ग्लोब और क्या नाम था उसका? ऑस्कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश वाला भी देख लिए, बाफ्टा। अब चलते हैं फ्रांस में। तो ध्यान में रखना, सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन अपने कैरियर और काम की असाधारण गुणवत्ता के सम्मान में प्रतिष्ठित पियरे एंजेनक्यूक्स ट्रिब्यूट्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बन गए, ठीक है। तो पहले एशियाई जो कि पियरे एंजेनक्यूक्स ट्रिब्यूट्स पुरस्कार से सम्मानित हुए, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? तो संतोष सिवन। क्या है ये? तो सिनेमेटोग्राफर है, ठीक है। अनसुईया सेनगुप्ता ने अपने प्रदर्शन के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो किस फिल्म में प्रदर्शन के लिए बनी है अनसुईया सेनगुप्ता? तो किसके लिए? द शेमलेस के लिए। किसके लिए? द शेमलेस के लिए, ठीक है। क्या बनी है? अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली बनी है, ध्यान में रखना है। पायल कपाडिया की बात करें, अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए फीचर फिल्म सेशन में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। क्या नाम है इनका? पायल कपाडिया। फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, फीचर फिल्म सेक्शन में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड ये जीती है। चिदानंद नाइक ने अपनी लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए ला सिनेफ सेक्शन पुरस्कार जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। समझ गए? तो कान से कभी प्रश्न आता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए, द शेमलेस में अभिनेत्री का नाम क्या है? द शेमलेस में अनसुईया सेनगुप्ता। तो सिनेमेटोग्राफर का नाम बताइए, भारतीय सिनेमेटोग्राफर का इनको एंजन किक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? चिदानंद सिवन। बिल्कुल, तो क्या नाम है? संतोष सिवन, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी पुरस्कार की बात करेंगे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस लिए? तो पाश्चात्य संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 66वां नंबर का दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता के नाम क्या है? डिस मोमेंट। क्या नाम है? डिस मोमेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के विजेता कौन है? डिस मोमेंट है, ठीक है, इनको मिला है ग्रेमी। शक्ति बैंड द्वारा एल्बम की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल है, ठीक है। जॉन मैक्लोघलिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राम गोपालन, ठीक है, सेल्वा गणेश विनायकरम शामिल है, ठीक है। इनका बैंड का नाम क्या है? शक्ति बैंड के द्वारा जो एल्बम जो था, इनको भी पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन ने पश्तो और ध्यान में एसबी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। तो तबला वादक का नाम क्या है जिन्होंने पश्तो और एसबी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन पश्तो और समकालीन वाद्य एल्बम, ठीक है, एसपी स्पीक के विजेता रहे, ठीक है। ये तबला वादक भी सेम चीज में विजेता रहे, ठीक है, और साथ में राकेश चौरसिया भी सेम ही चीज में, ठीक है। तो संगीत प्रदर्शन का नाम पश्तो था और समकालीन वाद्य एल्बम का नाम क्या था? एसबी स्पीक के विजेता ये रहे थे, ठीक है। अब आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। हालांकि इसमें जो भी अवार्ड दिया जाता है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, सब बकवासी रहता है इसका जो रहता है, सो इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया, देखिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, संदीप रेड्डी बंगा को दिया गया एनिमल के लिए, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, ठीक है। हालांकि फिल्म इतना मतलब ठीक है यार, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, मतलब फिल्म मुझे उस तरह के फिल्म अच्छी लगती है जिनका वास्तविकता से थोड़ा लेना देना। इस फिल्म को आपको देखने को लगे ना, लगा जैसे पूरे देश में अराजकता फैला हुआ है, ठीक है। देयर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, हाँ,
हम लोग जैसे जो बच्चे जो तैयारी करते हैं वो सोचते हैं ना सारे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कुछ चीजें होती है, उसके हिसाब से चलाना होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोसाइटी पे नेगेटिव कार्यपालिका इफेक्ट है, डालती है। विधायिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, पावरफुल होते हैं दे आर, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सबको एक साइड उठा के रख दिया है, अब बस चला रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब कुछ भी, ठीक है, छोड़िए। सबसे अभिनेता की बात करेंगे, शाहरुख खान साहब जो सबसे अभिनेता बन गए, कैसे बने से इन्हीं को पता होगा, जवान के लिए। जबकि 12 फेल बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है, उसका कुछ अवार्ड मिला है कि नहीं पता मुझे। सबसे अभिनेत्री की बात, रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये एक रियल केस है, ठीक है, ये एक रियल केस है, आप गूगल पे सर्च करना। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की बात करेंगे तो ये एक रियल केस है, उसके लाइफ के ऊपर मिला है, एंड मुझे लगता है डिजर्विंग अवार्ड था ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है जवान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, संदीप रेड्डी बांगा, एनिमल्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, इससे पहली वाली फिल्म जो थी वो ठीक लगी थी, क्या नाम था उससे पहली वाली फिल्म का, इसकी एक और मूवी थी ना इससे पहली वाली, अरे बंगा रेड्डी का ही है, जिसका ऑलरेडी साउथ में वर्जन बन चुका था, बॉलीवुड में इसके साथ बनाया था, कबीर सिंह, कबीर सिंह, हाँ ठीक है, वो ठीक है यार, चल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, आट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, क्या नाम है, राष्ट्रीय फिल्म में बात करें, आट्टम की बात करेंगे, मलयालम फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, ऋषभ शेट्टी। हाँ, ये जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है ना, तो ये सूचना प्रसारण मंत्रालय आई थिंक इसमें इन्वॉल्व होता है, एक बार चेक कर लेना, सूचना प्रसारण मंत्रालय के आर्ट एंड कल्चर, आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही होता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, उस मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार चेक कर लेना राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है, आई थिंक सूचना प्रसारण होता है। तो सबसे फिल्म कौन है, आट्टम है, जो कि मलयालम फिल्म है। सबसे अभिनेता की बात है, ऋषभ शेट्टी, जो कि कंतारा के लिए फिल्म बहुत अच्छी है, डिजर्विंग है, आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने फिल्म बनाया भी, इन्होंने उसको डायरेक्ट भी किया है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, ये एक्टर भी है, ये सब कुछ है, ठीक है, इस फिल्म का। सबसे अभिनेत्री की बात करेंगे, नित्या मेनन है, जो कि तिरुचित्रम्बलम, क्या लिखा हुआ है यार, तिरुचित्रम्बलम का है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और मानसी पारेख की बात करेंगे तो कच्छ एक्सप्रेस की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, सूरज बड़जात्या की बात करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सूरज बड़जात्या, का नाम आप लोग के लिए भले ही नया नया होगा, लेकिन हम आपके कौन है, हम साथ साथ है, ठीक है, एक सलमान विवाह खान है, के ऐसा पानी की भी फिल्म। एक विवाह, ठीक है, जितना भी जो आता था ना, ठीक है, वो सूरज बड़जात्या के द्वारा ही डायरेक्ट किया हुआ सलमान खान मूवीज का वगैरह पानी। है। राज श्री प्रोडक्शन का जो फिल्म जो आता था ना, उसके डायरेक्टर होते थे सूरज बड़जात्या, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें, गुलमोहर है, और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें ए आर रहमान है, ठीक है, तो याद रहेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम बता दीजिए एक बार, अट्टम। अट्टम, अट्टम लिखा हुआ मलयालम का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ऋषभ शेट्टी, जो कि कंतारा के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, नित्या मेनन। नित्या मेनन। नित्या में उनको जानते हैं, और हाँ वो नहीं। हिंदी फिल्म भी बनाई है इधर, एक फिल्म आई थी ना, अरे चंद्रयान करके कुछ आया था ना, जिसमें चंद्रयान 2 की चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 था आई थिंक, चंद्रयान 2 के ऊपर शायद बना था, नहीं नहीं, मंगलयान, मंगलयान, मंगलयान। मंगलयान, अक्षय कुमार वाला मंगलयान, हाँ, तो उसमें नित्या मेमन का रोल है, ठीक है, नहीं रहती है उसमें, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो सूरज बड़जात्या, जो ऊंचाई के लिए है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें, गुलमोहर है, और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर की बात करेंगे तो ए आर रहमान है, ठीक है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024, ठीक है, तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, 12 फेल को दिया गया है, ठीक है। ये तो सब गुजरात सरकार का नहीं। कौन, गुजरात सरकार का आयोजन गुजरात में होता है, गुजरात सरकार में। आयोजन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बाद रणबीर कपूर जो है एनिमल के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, आलिया भट्ट, फिल्म का नाम ही लोग का कम पड़ जा रहा है, ठीक है। सबसे निर्देशक की बात करेंगे तो विधु विनोद चोपड़ा जो है 12 फेल के जो है सबसे निर्देशक है, ठीक है।
अब तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर की बात करेंगे तो ये लता मंगेशकर जी के पिताजी है, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर। तो अमिताभ बच्चन को इस पुरस्कार के तीसरे प्राप्त करता था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया जो कि तीसरे हैं। पहले कौन है? तो पहला ध्यान में रखेंगे तो ध्यान रखने मोदी हैं जी। तो पहला मोदी जी को दिया गया था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? मोदी जी को। तथा दूसरा की बात करें किसे मिला है तो दूसरा आशा भोसले को मिला है, ठीक है, और तीसरा बच्चन साहब को मिला है। अब आते हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर ही मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ठीक है। यह अवार्ड 10 लोगों या फिर संस्था को दिया गया जिसमें ए आर रहमान, रणदीप हुड्डा, अशोक सराफ एवं अन्य लोगों को मतलब शामिल है। साथ ही दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र भूषण किसे दिया गया है? अशोक सराफ को दिया गया है। अन्य फिल्म की बात करेंगे तो संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करेंगे, टीएम कृष्णा को दिया गया है, ठीक है। नृत्य कला निधि पुरस्कार के नीना प्रसाद को दिया गया, मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई है। फिल्मीकार जोआ अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित जोया अख्तर को और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को हाल में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल में भारतीय अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला सनाया मल्होत्रा को, ठीक है। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री जिनका नाम है केट विंसलेट को हाल में ही म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। केट विंसलेट, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म थी टाइटैनिक। आई थिंक इसको कितना बार उसको 8 बार शायद ऑस्कर मिला है ना, इसको 8 ऑस्कर आई थिंक मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाल में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता। हाल में संजना ठाकुर ने कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर मतलब कितने कर दी? 15 लाख कर दी, ठीक है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है तो इसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। तो इस बार किसको दिया गया है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड? जवान मिथुन बेस्ट चक्रवर्ती। फिल्म। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के दिया गया है। शाहरुख और खान किसको का दिया गया है? अरे शाहरुख खान के क्यों दिया जाएगा? वो जो एक्टर रिटायर हो गए हैं तो उनको मिलता है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला, दिया हाँ, गया हो है। सकता है, हाँ, मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं, मिला है। हो सकते हैं उनको मिला हो, ठीक है। जब भी उनको मिलता है ना, उनकी एज कम से कम 65 साल 70 साल हो गया रहता है, उसी को मिलता है। स्विट्जरलैंड में आयोजित लकार्नो फिल्म फेस्टिवल में 2024 में अभिनेता शाहरुख खान को पाडो अल्वा कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित लक्ष्मण महाराज क्या चीज से जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मण महाराज क्या करते हैं? पंडित लक्ष्मण महाराज अरे क्या करते हो? उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? कथक। कथक करते, क्या करते हैं? कथक करते, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार 2015 से लेकर 2024 तक के विजेता की घोषणा की गई। इसमें हेमा मालिनी 2018 में है, सारा बानो 2019 में है, पंडित राजेंद्र गंगानी 2024 के लिए पुरस्कृत किया गया, ठीक है। ठीक, कुछ पुरस्कार थे जो आपको नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से पुरस्कार ही है लेकिन पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो अभी तक ऐसे दिए जाने की सूचना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे देगा? ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है
और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया, किसी व्यक्ति को अभी तक नहीं दिया गया। ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं अन्य पर्यावरण पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। तो REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सबसे ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार किसे दिया गया? तो REC लिमिटेड को दिया गया, ठीक है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल अस्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्था के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अनंत दर्शन को दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किनका माइक को होने लगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनंत दर्शन को, MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में BR कंबोज को दिया गया है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, BR कंबोज पूछा जा सकता है। हाल में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक कुमार को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो आलोक शुक्ला को चुना गया, जो कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ग्रीन नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को कौन सा नोबेल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। किसे मिल रहा है? तो आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए, ठीक है, पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। हंसदेव अरण्य बचाओ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में डंडा करने वाला क्षेत्र मिलता है ना। डंडा अरण्य किस किस राज्य में पड़ता है? कहाँ का है डंडा अरण्य? MP छत्तीसगढ़ और MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, ओडिशा है ना। MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कि नहीं है? ओडिशा सर उड़ीसा नहीं है सर, MP छत्तीसगढ़ तेलंगाना नहीं है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो 100% है। MP और छत्तीसगढ़ है। ओडिशा देख लो है कि नहीं है, ठीक है। तो आलोक शुक्ला जी ने हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए पुरस्कार प्रदान किया। ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को कहा जाता है। हाँ सर, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट जो अभी अवार्ड आपने 223 वाला बताया, उसमें ये इंग्लिश मीडियम में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिखा रहा है, जहाँ पे आपने उड़ीसा बताया अभी। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है। ये 24 वाला आई थिंक हो सकता है, ये 23 का ही है ये। इसमें भी 23 ही है सर, इंग्लिश में भी, इंग्लिश लेकिन में इसमें दिखा रहा है गुजरात इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हो सकता है इन्हीं लोगों ने छापा है। करंट का कोई इतिहास का क्वेश्चन थोड़ी नहीं से मेरे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। करंट का क्वेश्चन है, जो देगा सो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे 24 तो में नहीं केवल जानकारी उत्तर है। प्रदेश की संस्था को दिया गया है सर, 23 में उन दोनों को दिया गया था। ये पिछले साल का भी करंट अफेयर्स है, मैं 69 के समय दोनों को पढ़े थे, ओडिशा और लुंगलई को। आप इसको चेक कर लो एक बार, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण के लिए BR कंबोज। अरे उसको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। क्या मैच कर, अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला था, ठीक है। और कृषि विज्ञान के लिए किसे मिला है? BR कंबोज। ये ओडिशा के किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है BR कंबोज। एक बार चेक करना, ओडिशा के किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, नहीं है, ठीक है। ओडिशा से ही संबंध रखते हैं BR कंबोज। एक बार चेक कीजिएगा इनका बैकग्राउंड क्या है BR कंबोज, क्योंकि हमको लग रहा है इसे प्रश्न आएगा BR कंबोज से, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में था ये नाम। ओडिशा से ही है ना ये, एक बार चेक कीजिएगा जरा। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोल रहे थे? ग्रीन नोबेल किसको बोलते थे? ग्रीन नोबेल किसको? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को, हाँ, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसे मिला है?
आलोक शुक्ला को मिला है, ठीक है, जो कि मतलब वो छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। और ये आप याद रखो, क्या नाम है इसका, ये विटली गोल्ड पुरस्कार की बात करेंगे, इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसको मिला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। कहां से संबंध रखती है, असम के वन्यजीव विज्ञानी है, ठीक है। बात करेंगे जून 2024 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से सिर्फ 3 राज्य कौन से जहां पे सर्वाधिक पवन ऊर्जा का वो होता है, क्या बताओगे, कौन सा 3 राज्य है, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दुनिया में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां से होता है, डेनमार्क में होता है, फिर फिनलैंड में होता है, या फिर कोई और भी देश है, चीन में। डेनमार्क। चीन में पवन ऊर्जा। यस सर। पवन चक्की का देश किसे कहते हैं, पवन चक्की का देश, डेनमार्क। डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क को कहते हैं, लेकिन बेचारा छोटा देश है, उतना वो नहीं कर पाता होगा, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन ओवरऑल साइज चीन ही आ गया, ठीक है। और गुजरात भारत में सर्वाधिक है। बात करें महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडारे, हाँ चाइना टॉप पे, पता। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडारे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा यार, इसको क्यों दे देता। हाल में विद्युत क्षेत्र की महारत्न कंपनी पीजीसीआईएल को प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की कंपनी का नाम बताइए, क्या नाम है जिसको स्कोच गोल्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, क्या नाम है इसका, पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल फुल फॉर्म क्या होता है इसका, मुझे भी नहीं पता, एक बार चेक कर लेना कॉर्पोरेशन ऑफ आप। इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, हाँ इंडिया हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। हाल में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के सम्मानित किया। 2 स्थान थे ना इसमें, यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को, ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग क्या करो, किताब में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023, 10 वर्ष और सबसे कम की श्रेणी में बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान ताल्या को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 10 वर्ष से कम बल आयु में किसे दिया गया, बिहान ताल्या को दिया गया। क्या इन्होंने लिया था, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। ओडिशा के कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम है, किस लिए जाने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग किस नाम से जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन फादर ऑफ कहाँ का वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको या यूएस। मेक्सिको था। मैक्सिको के थे, मैक्सियन थे, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड किसने दिया था, वर्ड को किसने क्वाइन किया था, एडवर्ड गैरियल दिया क्या था, एडवर्ड गाउट। नहीं, उसका नाम क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का वाला का, इन्होंने तो इसका सिद्धांत दिया था, अब वर्ड किस और ने क्वाइन किया, विलियम गॉड, विलियम गॉड, विलियम गॉड, हाँ वही गॉड। विलियम गॉड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चले, भारतीय मूल्य की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है, 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय को मिला है, ठीक है। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की रजत पदक, ठीक है, और सिल्वर मेडल प्रदान किया गया, ठीक है। हाल में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, ठीक है। मिशेल बैटिस अवार्ड किसे दिया गया है, तो ध्यान में रखना है, जगदीश एस बाकन को दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है, ठीक है। ये कुछ पर्यावरण पुरस्कार थे जो कि मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी
इसमें था तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये 2023 वाला है यार, 2024 वाला आ गया, इसको स्किप करूँ कि पढ़ा दूँ इसको? तो 24 वाला आ गया, तो 24 पूछा नहीं। चलिए एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। 2024 वाला हालांकि आ गया है, ठीक है, तो 2024 वाला ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चलिए 2023 वाला भी एक बार देख लो, ठीक है। तो भौतिकी के लिए 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। पियरे ऑगस्टिनी को दिया गया था, फ्रैंक क्रॉन्स को दिया गया था, एनी एल हुलियर को दिया गया था, ठीक है। साहित्य के लिए जॉन फासो को दिया गया था, जो कि नॉर्वे के हैं। रसायन विज्ञान के लिए भी 3 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है, नोबेल। मोंगी जी बावेंडी को दिया गया था, लुइस ई ब्रस को दिया गया था, एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया, जो कि रूस के हैं, ठीक है। चिकित्सा के लिए कैटालिन कैरिको को दिया गया था, और साथ में ड्रू ब्रिस्बेन को दिया गया था। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो कि नाम काफी इंपॉर्टेंट था, जेल में ही है अभी। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। और अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिया को दिया गया था, ठीक है, जो कि ईरान के। इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों को समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये तो दोनों याद रहेगा आपको, अर्थशास्त्र याद रहेगा, शांति याद रहेगा, साहित्य याद रहेगा, ठीक है। फौ से मतलब साहित्य क्या होता है, फंसा सकता है आपको, ठीक है, मतलब टफ टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन होता है, ठीक है। तो फांसे को दिया गया है, जॉन फांसे को, नॉर्वे के हैं। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, चर्चित नाम है, भूलेंगे नहीं। और शास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिया को दिया गया था, ठीक है। रसायन विज्ञान और भौतिकी और चिकित्सा का बस ध्यान में रखना। चिकित्सा का भी आसान है कि कैटालिन कारिको को दिया गया था, ड्रू ब्रिस्बेन को दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिस्बेन वैक्सीन जैसा नाम लग रखना है, चिकित्सा इसे याद रखना आप। रसायन विज्ञान और भौतिकी का बस याद कर लो, चल जाएगा, ठीक है। हाँ, रसायन विज्ञान में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए था। नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही आवाज बताने के लिए साहित्य के लिए दिया गया फांसे को। और भौतिकी में था पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के, ठीक है, 8 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीकों के खोज के लिए दिया गया, ठीक है। चिकित्सा में क्यों दिया गया था, तो कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए टीकों के विकास के लिए, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों के संबंधित खोज के लिए दिया गया था, चिकित्सा के लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते खेल संबंधित पुरस्कार, जो कि पढ़ाई देता हूँ, ठीक है। तब तक ऐसा करो, कोई भी लोग मुझे ना ये वाला पेज का पीडीएफ बना के भेजे 61 नंबर का, ठीक है, जल्दी से, जिनके भी पास किताब है, क्योंकि आज खत्म करेंगे वार्ड, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना बहुत है, वक्त बहुत कम है। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा। किसके पास किताब है? कि अभी तक किसी ने खरीदा ही नहीं है? इंग्लिश में है सर। तो इंग्लिश मीडियम से। ये सर भेज दिए। गुड। हाँ, कुछ किताबें हैं ना, उसे खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे ये जो बिहार वाला जो भेजा, उसकी दाम बात 50 रुपया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पैट कमिंस को दिया गया, ठीक है। ध्यान में, पैट कमिंस की बात करेंगे। आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी इन्हीं को मिला है, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली साइबर ब्रांड को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि इंग्लैंड की है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे ऑफ द ईयर किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चमारी अटापट्टू को मिला, जो कि श्रीलंका का है। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। आईसीसी मेंस टी20 ऑफ द ईयर की बात करें, किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला, जो कि भारत के हैं। आईसीसी महिला टी20 ऑफ द ईयर की बात हेलिज मैथ्यूज को मिला, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर की बात करेंगे, डेविड सेफर ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बताओ। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नटाली साइबर ब्रंट को मिला है, ठीक है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अटापट्टू, ठीक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा। कहाँ के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा? ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, ठीक है।
आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, हेली हेली मैथ्यूज। मैथ्यूज। ठीक है, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, रिचर्ड इलिंगवर्थ। रिचर्ड इलिंग। और इस बार का आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप कौन जीता है? आरसीबी। न्यूजीलैंड जीता है। आरसीबी। क्या बात है, बहुत खूब। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीती है, हाँ। न्यूजीलैंड जीती है, ठीक है। आरसीबी बेचारा कभी ट्रॉफी जीतेगा भी कि नहीं, ये भी मुश्किल है लग रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे, हम लोग तो चेन्नई वाले हैं, 2008 से ही चेन्नई नहीं के सर, फैन है। तो वो टाटा आईपीएल जीती है ना फीमेल। तो वो भी इस बार थोड़ी नहीं जीती है, पिछले बार जीती थी ना शायद, किस बार जीती है? इस बार जीते हैं सब। इस बार, पिछला बार मुंबई जीता था ना, कि कौन दिल्ली जीता था, कौन जीता था पिछले बार? मुंबई। मुंबई जीता। दो ही हुआ है ना अभी तक। आईसीसी, चलिए। तो ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल की बात करेंगे, पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर, लालियान जुआल चांगटे। नाम बहुत अच्छा है, चांगटे की छांगटे है, इसका छांगटे है सर, मिजोरम के है, ठीक है। तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो किसे मिला है? छांगटे साहब को मिला। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंदुमती कथिरेशन को मिला है। किसे मिला है? इंदुमती कथिरेशन को मिला है, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया, तो नोवाक जोकोविच को मिला, जो कि सर्बिया के है, ठीक है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो एटाना बोनामाती को मिला है, जो कि कहाँ का है? स्पेन का है। फीफा फुटबॉलर पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे फुटबॉलर कौन है इस बार के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लियोनेल मेसी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे महिला फुटबॉलर एटाना बोनामाटी, तो एटाना बोनामाटी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर दोनों सेम ही है, ठीक है। बैलन डी'ओर पुरस्कार की बात करेंगे तो बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे मिला है? मेसी को मिला है, ठीक है, लगातार 8वीं बार मिला है, ठीक है। अब बैलन डी महिला में किसे मिला है? एटाना एटाना बोनामाटी को मिला। तो एटाना बोनामाटी बैलन डी'ओर में भी है, फीफा में भी है, लॉरियस में भी है, ठीक है, किसी में चेंज नहीं हुई है ये। अब आते हॉकी इंडिया पुरस्कार की बात करेंगे तो वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह, ठीक है। और वर्ष 2023 की सबसे महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे। सलीमा टेटे आई थिंक झारखंड से आती है। FIH हॉकी स्टार की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अवार्ड 2023 की बात करेंगे तो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, ठीक है। अब महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डे अवार्ड को मिला है, ठीक है। विजडन क्रिकेट 2024 की बात करेंगे तो द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर किसे मिला है? द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर मिशेल स्टार को मिला है, उस्मान ख्वाजा को मिला है, एस्ले गार्डनर को मिला है, हैरी ब्रूक को मिला है, मार्क वुड को मिला है। इसमें एक ही महिला कौन है इसमें? एस्ले गार्डन। किस देश की महिला क्रिकेटर है ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बाकी हैरी ब्रूक कहाँ का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का, ठीक है। मार्क वुड भी इंग्लैंड का। मार्क वुड भी इंग्लैंड का, ठीक है। मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा और एस्ले गार्डन ऑस्ट्रेलिया का। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष, ठीक है, पैट कमिंस को। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला नटाली साइबर ब्रंट को मिला है, ठीक है। किसे मिला है? तो नटाली साइबर ब्रंट को मिला है, ठीक है। अब आते हैं आगे चलेंगे, ठीक है। BCCI एनुअल अवार्ड 2023 घोषित किया गया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल, ठीक है। महिला में दीप्ति शर्मा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में 21-22 का है जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। महिला में स्मृति मंदाना। 21-22 में ये था, 21-22 में 20-21 का भी दे दिया है। 20-21 में रविचंद्रन है, महिला में भी स्मृति मंदाना है। 19-20 की बात करेंगे, मोहम्मद शामी है, दीप्ति शर्मा। ये सब थोड़ी ना पूछेगा इतना। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे तो रवि शास्त्री है, फारूक इंजीनियर। फारूक इंजीनियर अगर मैं गलती नहीं हो तो पहले आई थिंक ODI टीम के आई थिंक कैप्टन के कुछ ऐसा है, ठीक है। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2022-23 की बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल है, महिला में अमनजोत कौर है।
आते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल में ही भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया। सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू वैशाली है कि और भी कोई बन गई है या फिर बन गया है? कोई आदित्य ऐसे करके नाम है, वो बने हैं। मुंबई का या कोई प्रणीत भी था ना? साई प्रणीत। इनके बाद एक बने चेक कीजिए था नवीनतम सबसे मतलब ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का? 84-85 नंबर का बन गया होगा कोई। कोनेरू हम्पी और हरिका दोरनावली के बाद वैशाली रमेश बाबू ये सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला है, ठीक है। श्याम निखिल है। कौन? पी श्याम निखिल। कितना नंबर का है पी श्याम निखिल? 85 85 नंबर का है, ठीक है। तो ये 84 नंबर की होगी ये, ठीक है। ये 84 नंबर का है, ठीक है। ठीक है, पी निखिल नाम है, क्या नाम है इसका? पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल, ठीक है। कोनेरू हम्पी और हरिका दोरनावली के बाद वैशाली रमेश बाबू ये सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरे भारतीय महिला बनी है, ठीक है। हिमा दास और सीजीआई रंजन गोगोई को क्रमशः असम सौरभ एवं असम वैभव पुरस्कार मिला, ठीक है। तो हिमा दास को असम सौरभ मिला है, ठीक है, और रंजन गोगोई साहब को असम वैभव मिला है। रंजन गोगोई के पिताजी जो है ना असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तरुण गोगोई नहीं है, ध्यान में रखिएगा, दूसरा गोगोई है। महान धाविका और आईओएस अध्यक्ष पीटी उषा को, ठीक है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को, ध्यान रखिएगा, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया, ठीक है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो लियोनेल मेसी है, ठीक है। पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वीटोक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मुरली श्रीशंकर, ठीक है, मुरली श्रीशंकर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब आते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। तो मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो इस बार इंडिया में हुआ था मिस वर्ल्ड, ठीक है। 71वां नंबर का मिस वर्ल्ड कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ था। कहां पे हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था, ठीक है। विजेता कौन था? मिस वर्ल्ड कौन है मिस वर्ल्ड इस बार का? तो क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, क्या नाम है? प्रिस्जोकोवा की बात करेंगे, चेक रिपब्लिक की है, ध्यान में रखेंगे। वो मतलब क्या है, इस बार की मिस वर्ल्ड है, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सिनी शेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 72वां मिस वर्ल्ड 2023 की बात कर अल सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। और सेनिस प्लासियोस की बात के निकरागुआ की वो विजेता थी। अब भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था, ठीक है। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां पे हुआ था? जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था, ध्यान में। इससे विजेता कौन थी? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, ठीक है। और 72वां अल सल्वाडोर में हुआ था, सेनिस प्लासियोस था। भारत की बात करें प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने यहाँ पे किया 2023 वाले में, 2024 में हुआ होगा ना, सॉरी, ठीक है। और ये 2023 में हुआ था। हाँ ये मिस यूनिवर्स है, सॉरी मिस यूनिवर्स नहीं है, ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस वर्ल्ड है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड में सिनी शेट्टी है, मिस यूनिवर्स में श्वेता शारदा है, ठीक है। हम मिस यूनिवर्स की बात करेंगे 23 में अल सल्वाडोर में सेनिस प्लासियोस है। मिस वर्ल्ड की बात करें भारत में क्रिस्टीना प्रिस्कोवा है, प्रिस्कोवा, ठीक है। और ये जो है से धुंधला है, ठीक है। तो धुंधला है तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे किसी दूसरे किताब से, मतलब उससे। अरे ये कौन सा सांप है? इस पेजे में डिफॉल्ट है क्या? नहीं साफ कैमरा में से भेजता हूँ। रुके, एक और किसी ने भेजा, देखता हूँ उसको।
ये सही है। चल जाएगा, काम चल जाएगा। एक कोई मेरा स्टूडेंट बोला सर हम तो वो खरीद लिए, क्या बोलते उसको, प्रिंटिंग, क्या बोलते उसको यार, फोटो स्टेट निकालने वाला, वही खरीद लेगा वो। ठीक है, अपना काम हो जाता, पार्ट टाइम दूसरे का भी फोटो स्टेट करते हैं।